राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। चाहे आप तुलसी जी का विवाह पंडित जी को बुलवा कर करवाएं या आप स्वयं तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएं, आपको इतनी सामग्री की तो आवश्यकता होगी ही। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी जी का विवाह करवाने के लिए हमें सबसे पहले एक तुलसी की आवश्यकता होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी तुलसी नहीं लेनी है। हमें विवाह के लिए वो तुलसी लेनी है जिस पर मंजरी आ गई हो। उसके बाद हम एक पटा या चौकी लेंगे और चौकी पर बिछाने के लिए हम पीले रंग का वस्त्र लेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति लेंगे। हम भगवान विष्णु की फोटो ले रहे हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप उनके साथ आप विवाह संपन्न करवा सकते हैं। आपके आस पड़ोस में शालिग्राम जी हो या मंदिर में शालिग्राम जी हो तो उनसे तुलसी जी का विवाह करवाएं। अगर नहीं है तो आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप से तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। या आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उनसे भी तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। उसके बाद हम एक घी का दीपक लेंगे और तिलक के लिए हम रोली, हल्दी, चंदन और अक्षत लेंगे। अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन विवाह संपन्न करवा रहे हैं तो अक्षत का इस्तेमाल न करें, उसकी जगह आप तिल का प्रयोग करें। इस बार एकादशी रविवार की है तो हम इस दिन विवाह नहीं करवाएंगे। हम विवाह द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक करवा सकते हैं। उसके बाद हम अष्टदल कमल के लिए और थोड़े से अक्षत लेंगे। फिर हम कपूर लेंगे, धूप लेंगे और फिर हम जनेऊ लेंगे। भगवान गणेश के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है तो हम भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति लेंगे, माचिस लेंगे और फिर हम दक्षिणा लेंगे। तुलसी जी के लिए हम चुनरी लेंगे और भगवान विष्णु के लिए हम पीले रंग का वस्त्र लेंगे। मिठाइयों का भोग भी लगाया जाता है तो हम भोग के लिए मिठाई लेंगे। आप घर पर बनी हुई मिठाई ले सकते हैं या बाजार से भी बनी हुई मिठाई ला सकते हैं। अब हम भोग के लिए ऋतु फल लें। आपके पास जो भी ऋतु फल हो या आपको जो भी ऋतु फल मिल जाए आप वो ले सकते हैं। 5 ऋतु फल ले सकते हैं या 5 नहीं मिले तो आप एक ही फल को 5 की संख्या में ले सकते हैं। अब हम कलश स्थापना करेंगे तो कलश स्थापना के लिए हम एक कलश लेंगे। आप पीतल, तांबा जो आपके पास हो आप वो कलश लें और कलश में डालने के लिए आम या अशोक के 7 या 5 पल्लव लेंगे। फिर हम कलश में डालने के लिए एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची। वरमाला के लिए हम 2 माला लेंगे। आप माला लेकर आ सकते हैं। अगर आप खुले फूल लेकर आए हैं तो उनसे माला बना लीजिए, क्योंकि हमें वरमाला की रस्म के लिए 2 माला चाहिए तो हम वरमाला लेंगे और थोड़े से पुष्प लेंगे। और कलश पर रखने के लिए हम पानी वाला जटा वाला एक नारियल लेंगे। तुलसी जी के लिए हम श्रृंगार का सामान लेंगे। श्रृंगार का सामान अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। मेहंदी की रस्म के लिए हम मेहंदी की कीप लेंगे और श्रृंगार के सामान में आप बिछिया जरूर रखें। चाहे आप बिछिया चांदी की ले या आप तांबे की बिछिया भी ले सकते हैं, लेकिन बिछिया आप जरूर से रखें। भगवान विष्णु और तुलसी जी के लिए हम कपड़े लेंगे। तो तुलसी जी के लिए हमने एक साड़ी और भगवान विष्णु के लिए पैंट शर्ट का एक जोड़ा लिया है और उस पर आप कुछ पैसे जरूर रखें। तुलसी जी के विवाह में बर्तन जरूर दिए जाते हैं। आप कम से कम 5 बर्तन तो जरूर ले। बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 से ज़्यादा भी दान कर सकते हैं, लेकिन 5 तो आप कम से कम जरूर रखें। मंडप बनाने के लिए हम गन्ने लेंगे। अगर आप गन्ने से मंडप तैयार नहीं कर सकते हैं तो आप चौकी के चारों तरफ गन्ने जरूर रखें। ये हमारी तुलसी विवाह की
आवश्यक सामग्री थी। आप इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं, आप कितने भी बर्तन, सोना चांदी दान कर सकते हैं, जैसे हम बेटियों की शादी में करते हैं। अगर आप तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं तो कम से कम इतना सामान तो आपको ज़रूर चाहिए होगा। ये वो ज़रूरी चीज़ें थी जो तुलसी विवाह के लिए आवश्यक है। तुलसी विवाह करवाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। ज़्यादातर लोग देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवाते हैं। इस बार देव उठनी एकादशी 2 नवंबर दिन रविवार को है, तो आप तुलसी विवाह द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।